हेलो फ्रेंड्स, मैं इलियास अली हमारे पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। वीडियो को अंत तक पूरा देखें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि अगली वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। दोस्तों, आज हम इंसेक्ट मैनेजमेंट के तहत चर्चा करेंगे लेग्यूम क्रॉप्स के इंसेक्ट की, यानी दलहनी फसलों के इंसेक्ट की। इसमें आज हम चर्चा करने वाले हैं सबसे पहले ग्राम कैटरपिलर यानी चने की सूंडी की, कि ये कीट हमारे चने की फसल को कैसे नुकसान पहुंचाती है। इस कीट के जो पोषक पौधे होते हैं वो चना, मटर, कपास, अरहर, मक्के के कच्चे भुट्टे, टमाटर तथा तंबाकू आदि फसलों पर इस कीट का आक्रमण होता है। बात करें इसके डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण की, तो संसार के लगभग सभी देशों में ये कीट पाया जाता है। अमेरिका में इसे कॉटन बॉलवर्म कहते हैं, क्योंकि वहाँ कपास की फसल का हानिकारक कीट ये होता है। भारत में ये पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार तथा मध्य प्रदेश आदि प्रांतों में अधिक क्षति पहुंचाता है। अब चर्चा करते हैं इसकी क्षति प्रकृति की। यह कीट लगभग पूरे वर्ष सक्रिय रहता है, परंतु चने की फसल को नवंबर से लेकर मार्च के महीने तक नुकसान पहुंचाता है। इन कीटों की केवल सूंडी ही नुकसान पहुंचाती है तथा इसके काटने व चबाने वाले मुखांग होते हैं। चने के खेत में यह नवंबर के शुरू में ही दिखाई पड़ती है। प्रारंभ में यह पत्तियों तथा कोमल टहनियों को नुकसान करती है तथा बाद में चने की फलियों पर आक्रमण करती है। फलियां आ जाने पर सूंडी छेद करके उसमें अंदर एंटर हो जाती है और उसको खाती रहती है। कटुआ कीट की तरह यह दिन में मिट्टी में छिपी रहती है, बल्कि पौधों पर ही छिपी रहती है। छोटी अवस्था में ही सूंडी इसमें छेद करके अंदर घुस जाती है तथा अंदर ही अंदर सभी दाने खा लेती है। इस प्रकार फली को खोखला कर देती है। इसके बाद सूंडी खाई हुई खोखली फली को छोड़कर दूसरी स्वस्थ फलियों पर अपना आक्रमण करती है और स्वस्थ फलियों में छेद करके सूंडी मुख के द्वार आधे अंदर घुस जाती है और आधा भाग बाहर ही लटका रहता है। एक सूंडी अपने जीवन काल में 30 से लेकर 40 फलियां खा सकती है। इन सूंडियों के अंदर एक विशेषता और देखी गई है कि प्रायः सूंडियां छोटी सूंडियों को खा लेती हैं। जो बड़ी सूंडियां होती हैं वो छोटी का भी सेवन कर लेती हैं। इस क्रिया को कैनिबैलिज्म कहते हैं। खोखली की गई फलियां समय से पहले ही पीली पड़कर सूखकर गिर जाती हैं तथा कुछ फलियों में छेद मिलने हैं, जिसके अंदर काटे हुए दाने मिलते हैं। इस प्रकार इस कीट के द्वारा चने की फसल को काफ़ी हानि होती है तथा होने वाली क्षति का अनुमान 20 से 50% तक लगाया जा सकता है। मार्च अप्रैल में चने की फसल कट जाने के बाद यह कीट टमाटर की फसल को बहुत अधिक नुकसान करता है और पके टमाटर में छेद करके अंदर घुस करके उस टमाटर का जो गूदा होता है वो खा लेता है और उसमें सड़न पैदा कर देता है। अब बात करते हैं इसकी लाइफ हिस्ट्री यानी इसके जीवन इतिहास की। इस कीट के जीवन चक्र में 4 अवस्थाएं होती हैं: एग, प्यूपा, एडल्ट और निम्फ। यानी एग, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट। बात करते हैं इसके एग यानी अंडे की। चने की फसल में प्रोण कीट
नवंबर के प्रारंभ में ही दिखाई देते हैं। इसी समय मादा कीट 2 से 4 दिन बाद कोमल टहनियों, पत्तियों, फूलों अथवा हरी पत्तियों पर अंडे दे देती है। अंडे प्रायः अलग अलग ही दिए जाते हैं। प्रत्येक अंडा गोलाकार और चमकीले रंग का होता है। एक मादा एक फीमेल अपने जीवन काल में 500 से लेकर 1000 तक अंडे दे सकती है। अंडा 3 से लेकर 7 दिन में पककर तैयार हो जाता है। इसके बाद बात करते हैं इसकी सूंडी की। अंडे से निकलने के बाद सूंडी हल्के रंग की 2 से 2.5 मिलीमीटर लंबी हो जाती है। यह शुरू में कोमल पत्तियों तथा टहनियों पर अपना निर्भर रहती है तथा फली लगने पर उसके अंदर प्रवेश करके दाने खा लेती है। सूंडी अपने जीवन काल में 4 बार अपनी त्वचा का निर्मोचन करती है तथा पूर्ण विकसित होने से इसे 20 से 25 दिन लगते हैं। पूर्ण विकसित सूंडी की लंबाई लगभग 35 मिलीमीटर तक हो जाती है। ऊपरी तल के मध्य तथा दोनों बगल में इस कीट का जो रंग होता है वह पीले धारी नुमा युक्त होता है। इसके आगे चर्चा करेंगे कृमिकोश की। सूंडी कृमिकोश में बदलने के पहले फलियों से निकलकर जमीन में 8 सेंटीमीटर से 12 सेंटीमीटर तक नीचे जाकर के मिट्टी का खोल बनाकर कोशावस्था में बदलती है। कृमिकोश की लंबाई लगभग 16 मिलीमीटर तक हो सकती है। सर्दियों के समय में यह कीट इस अवस्था में व्यतीत करता है जमीन के अंदर रह करके, और फरवरी के अंत या मार्च के प्रारंभ में थोड़ा सा टेम्परेचर जैसे ही बढ़ता है वह प्रोण कीट में बाहर निकलता है। यह अवस्था लगभग 10 से 24 दिन की होती है। इसके बाद बात करते हैं इसके एडल्ट यानी इसके प्रोण की। प्रोण कीट का रंग हल्का भूरा सलेटीपन लिए हुए होता है तथा शरीर पर बादामी भूरे रंग के काले घने बाल होते हैं। इसकी लंबाई 20 से लेकर 25 मिलीमीटर तक देखी गई है। पंख विस्तार इसका 30 से 40 मिलीमीटर तक होता है। सिर छोटा एवं आँखें काली। चने की कटवा कीट की तरह इसकी मादा में धागेकार तथा नर में द्विकंघाकार एंटीनी होते हैं। एडल्ट इंसेक्ट फर्स्ट टाइम अक्टूबर और नवंबर के महीने में, इसके बाद फरवरी और मार्च के महीने में पुनः दिखाई देते हैं। इस बीच का समय कीट सूंडी तथा कृमिकोश अवस्थाओं में रहकर ही अपना निर्वाह करते हैं। साधारण अवस्थाओं में इसका जीवन चक्र 35 से 60 दिनों में हो जाता है। लगभग वर्ष में 8 पीढ़ियां इसकी देखने को मिलती हैं, पर लेकिन चने की फसल में 3 पीढ़ियों में ही ये पूर्ण जीवन अपना व्यतीत करता है। इस प्रकार से इसकी जो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है वो लगभग 35 से 70 दिनों की होती है, और इस तरह ये तकरीबन 8 जनरेशन अपनी एक वर्ष में देते हैं। अब दोस्तों चर्चा करेंगे इसके नियंत्रण यानी इसके कंट्रोल की। तो गर्मियों के दिनों में मिट्टी पलटने वाले हल से हमें अपने खेत की गहरी जुताई कर देनी चाहिए, जिससे कि जो छुपी हुई सूंडियां हैं, छिपे हुए अंडे हैं, वह कृमिकोश अवस्था में बदलने से पहले ही नष्ट हो जाए। खेतों के आसपास लाइट ट्रैप यानी प्रकाश प्रपंच लगाकर प्रोण कीटों को हम आकर्षित कर सकते हैं और उनको नष्ट भी कर सकते हैं। फसल चक्र को अपनाकर हम इसके प्रकोप से बच सकते हैं। इसके अलावा कुछ दवाएं जैसे मेलाथियान 5% डस्ट, कार्बारिल 10% डस्ट, फेनिट्रोथियान 5% डस्ट, फेंथोएट 2% डस्ट आदि को हम निश्चित मात्रा में छिड़काव करके अपनी फसल को नियंत्रण कर सकते हैं। इसके साथ ही इस कीट के कुछ नेचुरल एनिमीज यानी प्राकृतिक शत्रु भी होते हैं, जैसे कि कीट के अंडों पर परोपजीवी, कीट के अंडों पर परोपजीवी, सूंडी पर परोपजीवी, तो आदि कुछ इस प्रकार के कीट हैं जो इनके प्राकृतिक शत्रु हैं और इनका सेवन करते हैं। इसी के साथ मैं आशा करता हूँ
कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो। यदि आपके कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेरीज है, तो उसको हमारे कमेंट सेक्शन में जा कर के आप टाइप कर सकते हैं और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।